नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से और जितने भी मेरे गुरु हैं उनको गुरु पूर्णिमा की बधाई हो। और उनके चरण स्पर्श करके मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। ऐसे ही मेरे छात्र व मेरे प्रिय साथियों, जिस आपको भी मेरे से कुछ अगर कोई ज्ञान मिल रहा है तो उसको आप आगे बढ़ाते रहिए। इस गुरु परंपरा को आप आगे बढ़ाएं। थैंक यू, धन्यवाद। आगे चलते हैं। आज का टॉपिक है राजस्थान का परिवहन। आज 5 जुलाई 2020 और इसमें मैं पार्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम परिवहन के टॉपिक को 3 या 4 पार्टों में पढ़ेंगे, ठीक है। और 3-4 पार्टों में पढ़ेंगे तो इसलिए इसको पार्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि टुकड़ों में पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। बहुत लंबा टॉपिक है, 2 घंटे का लगभग। तो देखिए, राजस्थान का परिवहन की बात करूँ मैं तो उससे पहले सबसे पहले तो अपने, जैसे आप जो ही ये वीडियो देखते हो तो उसमें यूट्यूब में नीचे सब्सक्राइब लिखा होता है तो उस लाल अक्षरों में उस बटन को दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आ सकें आपके पास। अब ये जो मेरे वीडियो हैं जितने भी हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई नकली बातें नहीं है, ये ओरिजिनलिटी है। कोई काट छाट नहीं करता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे ही आपके पास आती है, ठीक है ना। बाकी ज़्यादातर कोचिंग वाले क्या करते हैं, उसमें काट छाट करके और बनावटी बातें या फिर कहीं गलती होगी तो उसको काट देते हैं। यहाँ तो सीधी सीधी बातें आती हैं, ठीक है। जो अनुभव है वो सामने दिख जाता है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रत्येक प्रतियोगिता भर्ती है ना, जितनी भी राजस्थान की या इंडियन लेवल में तो आता भी नहीं, वैसे राजस्थान में जितने भी प्रतियोगिता भर्ती हैं उनमें सब में काम आता है टॉपिक। इसलिए इन टॉपिकों को मैं ज्योग्राफी के टॉपिकों को छोड़ रहा हूँ और बाकायदा आपको मैप के द्वारा बता रहा हूँ। बिना मैप के तो आप बढ़ ही नहीं सकते। अगर ये ज्योग्राफी आपने क्लियर कर ली तो अदर सब्जेक्ट पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सबसे पहले खोलते ही यूट्यूब में और उसमें एक बाईं तरफ है ना, ऊपर की तरफ 3 टिमकी आती है, उसको दबाइए आप। इस साइड में फिर नीचे इस प्रकार से क्वालिटी आती है, तो क्वालिटी आप उसमें फुल कर लें, जितनी भी है आपके 480 है 360 है जो भी, और उसकी स्पीड है वो आपके अनुसार कर ले। स्पीड नॉर्मल है या कम करनी है, धीरे लिख रहे हैं तो धीरे कर लो, उसके पॉइंट 75 कर लो, या फिर आप लिख नहीं रहे, सिर्फ आप पढ़ ही रहे हैं और आपके समझ में आ रहा है और पढ़ा हुआ है तो आप उसको स्पीड थोड़ा बढ़ा लें। देखिए, शुरू करते हैं। राजस्थान का परिवहन पार्ट नंबर पहला है। आज 5 जुलाई 2020 तारीख है। परिवहन के प्रकार, परिवहन के देखिए आपके सामने 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार। कोई भी सामान को लाने ले जाने के लिए जिस हम साधन का प्रयोग करते हैं उसे परिवहन कहते हैं। तो देखिए, ये परिवहन है कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन हम सबसे पहले समझेंगे तो ये अर्थव्यवस्था होती है ना, किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था या व्यापार, मान लीजिए आप, उसकी रीढ़ की हड्डी कौन सी होती है? व्यापार या अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है वो, ध्यान रहे, वो होती है सड़क परिवहन। रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। अगर ये नहीं हो ना तो ये मान लीजिए व्यापार या अर्थव्यवस्था बढ़ेगी नहीं। ये रीढ़ की हड्डी, मतलब अगर हमारी रीढ़ की हड्डी नहीं हो शरीर में तो फिर हम कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुख्य यही है सड़क परिवहन। तो ये ध्यान रहे, किसी भी देश में अर्थव्यवस्था व्यापार बढ़ाने के लिए इसको रीढ़ की हड्डी मानी जाता है। और ये आसानी से सुलभ होने वाला, प्रत्येक जगह सबसे ज़्यादा अगर कहें सर्वाधिक क्षेत्र में उपलब्ध होने वाला जो परिवहन है वो है सड़क परिवहन। अब है रेल परिवहन। तो रेल परिवहन ये अभी ये तो प्राचीन काल से चला आ रहा है सड़क परिवहन तो, लेकिन रेल परिवहन अभी आपको पता है कि 1825 में पहली बार रेल चली थी ब्रिटेन में। और अपने भारत की बात करूं तो भारत में 1853 में चली थी, लेकिन 19वीं शताब्दी के आसपास से रेल परिवहन शुरुआत हुई। तो रेल परिवहन की भारत की बात करूं तो भारत में जो सबसे सस्ता परिवहन है, भारत में सस्ता परिवहन कौन सा है? तो है रेल परिवहन माना जाएगा, क्योंकि रेल से हमें काफ़ी सामान ढुलाई करने के लिए और ये इस व्यवस्था की जरूरत होती है। आगे है वायु परिवहन। वायु परिवहन के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अगर मान लीजिए किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीव्रगामी यानी तीव्र गति से किसी वस्तु को पहुंचाना है, जैसे मान लीजिए कई बार मेडिकल की वस्तुएं होती हैं, या किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, या कहें तो कोई फल फ्रूट है जो खराब होने वाले हैं, तुरंत पहुंचाना है किसी दूसरी जगह, दूसरे देश में 1 या 2 दिन में, तो उनके लिए तीव्रगामी परिवहन की जरूरत होती है। तो तीव्रगामी, सबसे तीव्रगामी परिवहन कौन सा है? तो वो है तीव्रगामी है वो है वायु परिवहन। तीव्रगामी कौन सा है? तो वो है वायु परिवहन। अब है जल परिवहन। जल परिवहन ये सबसे सस्ता परिवहन होता है, सबसे सस्ता, क्योंकि इसमें कोई सड़क की जरूरत नहीं होती है,
और सबसे सस्ता परिवहन कौन सा माना जाता है? जल परिवहन। तो इसलिए अपने राजस्थान की बात करूँ तो जल परिवहन है ही नहीं। वैसे बात करें तो अपने जैसे मान लीजिए कोई पेट्रोलियम वगैरह गैस है, गैस पेट्रोलियम, ठीक है ना, या पेट्रोल डीजल की बात करूँ, तेल है, उसको अगर हम परिवहन करने के लिए थोड़ा बहुत यूज करते हैं तो वो जल कहे तो इस प्रकार से ये जो पाइप परिवहन है ना, पाइप के द्वारा, वो राजस्थान में होता है, लेकिन होता नहीं ये, आगे इसको हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ नहीं है। तो इन तीनों को हम पढ़ेंगे और तीनों में देखिए क्या क्या हम पढ़ना है। तो उन सबसे पहले अपने को पढ़ना है वो है सड़क परिवहन, ठीक है। तो ये आपके 3-4 प्रश्न समझ में आ गए होंगे, बहुत सरल हैं। सड़क परिवहन की बात करते हैं सबसे पहले। देखिए अगर सड़क परिवहन हम पढ़ते हैं तो क्यों ना हमें सबसे पहले थोड़ा इतिहास को हमें याद कर लेना चाहिए। सबसे पहले हमें भारत का नक्शा बनाना पड़ेगा, और जिसको नक्शा आता है, नक्शा भरना आता है, बनाना नहीं आता, भरना आता है, तो भी मान लीजिए कि वो लायक है, किसी भी प्रतियोगिता भर्ती है उसको क्लियर कर सकता है। पर थोड़ा सा देखिए, कोशिश करें, ज़्यादा टफ नहीं है। ये भारत का नक्शा आपके सामने है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से कोलकाता की, ये कोलकाता है, कोलकाता, और कोलकाता से ये यहाँ पेशावर है, ठीक है ना, पेशावर, पेशावर पाकिस्तान में था। तो कोलकाता से पेशावर तक ये एक सड़क बनाई थी, बहुत लंबी सड़क थी, अटक से कटक तक, यानी कटक मान लीजिए इसके पास में, अटक से कटक तक। तो ये सब लंबी सड़क थी और इसका नाम उस समय हम बोला करते थे जीटी रोड। क्या नाम था इसका? जीटी रोड। इसका पूरा नाम ग्रांड या ग्रैंड कह दो, बोले ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। जी का मतलब ग्रांड या ग्रैंड कह दो, ट्रंक रोड। तो ये जीटी रोड है, ये किसने बनाई थी? ये बनाई थी शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी एक बहुत महत्वपूर्ण शासक रहा हो आपने। मुगल काल है, उस मुगल काल के दौरान जब हुमायूं है अपने भारत पर शासन कर रहा था, तो हुमायूं को पराजित करने वाला ये कहें तो अफगानिस्तान का, अफगान वंश का शेरशाह सूरी था। उसने सूर वंश की स्थापना की थी भारत में, और हुमायूं को यहाँ से भागना पड़ा था। और हुमायूं जब ये यहाँ से इससे हार करके से कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में, 1540 में जब हुमायूं युद्ध हार करके यहाँ से भागा था, तो नदी पार करते वक्त उसका घोड़ा समेत वो नदी में डूब रहा था। तब उसको निजाम नामक भिश्ती ने बचाया था। तो हुमायूं ने ये कहा था उस निजाम भिश्ती को कि मैं जब भी अगर पुनः भारत का शासक बनूंगा, कभी अगर ऐसा मौका मिला, तो मैं आपको भी एक दिन का बादशाह जरूर बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। और उसने वास्तव में दोबारा जब सूरी वंश की यानी समाप्ति हो गई थी, ये सिकंदर सूरी को हरा करके, और फिर से अब यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, तो हुमायूं ने एक दिन का बादशाह बनाया था भारत का। और वो एक दिन का बादशाह था निजाम भिश्ती। कौन था? निजाम भिश्ती। ये निजाम भिश्ती है, ये एक दिन का बादशाह बना था। और इसने क्या क्या किया? क्योंकि इसका काम था चमड़े से जूतियां बनाना, तो इसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। इसकी कौन सी उपलब्धि मानी जाती है एक दिन के बादशाह की? चमड़े के सिक्के चलाए थे इसने। किसने? निजाम भिश्ती ने। एक दिन का बादशाह माना जाता है। तो ध्यान रहे, ये जीटी रोड है, ये कोलकाता से पेशावर तक बनाई थी शेरशाह सूरी ने। तो ध्यान रहे, शेरशाह सूरी पहला ऐसा शासक था जिसने सड़कों पर ध्यान दिया, ठीक है ना। सड़क को मुख्य अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना, और इसके बाहर चारों तरफ सड़कों के आसपास में उसने पेड़ पौधे लगाए, सराएं, यानी जगह जगह पर कुएं खुदवाए पानी के लिए। तो ये ध्यान रखने की बात है। अगर बात करूं मैं सड़क की राजस्थान से संबंधित, तो उस राजस्थान से संबंधित बात करेंगे हम, तो सबसे पहले हमें राजस्थान में भी यही बात याद रखनी होगी कि देखिए, सड़क की बात करूं मैं तो पहले राजस्थान में कच्ची सड़कें हुआ करती थी। 1954 में पहली बार सड़क नीति बनी थी राजस्थान की, फिर वो संशोधित होते होते 2000 में संशोधित हुई। लेकिन ये उस समय सड़कें थी नहीं राजस्थान में, तो वो सड़क नीति बनाया करते थे, कैसे सड़कों का विकास किया जाए। अब सड़कों का विकास काफ़ी हो चुका है, अब सड़क सुरक्षा नीति बनी है। सुरक्षा मतलब एक्सीडेंट कम से कम हो। तो ध्यान रहे, पहला प्रश्न ये आपके सामने दे रहा हूँ मैं कि पूछ लें आपसे कि राजस्थान की प्रथम सड़क सुरक्षा नीति कब बनी? राजस्थान की प्रथम सड़क सुरक्षा नीति ये कब बनी थी? तो इसका उत्तर होगा 2017-18। ये बताएंगे आप। 2017-18, 21 मार्च 2017 को जारी हो गई थी। 21 मार्च
2017 को। तो ध्यान रहे राजस्थान सरकार ने ये जो मैंने बताया अभी आपको 2017, इस 17 को सरकार ने पूरी तरह ही सड़क सुरक्षा के रूप में ही मनाया था इस पूरे वर्ष को ही, ठीक है ना। पूछ लें राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा वर्ष कौन सा घोषित किया था, तो वो बताएंगे आप 2017-18, ठीक है। और इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो ये है, देखिए एक आपने खूब नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नाम से स्पष्ट है, यानी कि केंद्र सरकार की स्कीम है, ये नाम से स्पष्ट है। प्रधानमंत्री जब नाम आ रहा है तो केंद्र सरकार की योजना है। ग्राम सड़क यानी गांवों को जोड़ने से और सड़कों से जोड़ने की एक योजना है, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पहली बार यानी आज बरसात हुई है 5 जुलाई को, गुरु पूर्णिमा के दिन, यानी गुरुओं को याद किया गया है। बीकानेर में पहली बार बरसात हुई, काफ़ी दिनों से गर्मी पड़ रही थी, और कहें तो कल से साउंड लग रहा है, तो शायद हो सकता है साउंड बरसात हो अच्छी। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात कर रहा हूँ मैं, ये कब चली थी, तो ध्यान रहे वर्ष 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। 25 दिसंबर 2000 को, 25 दिसंबर को ये अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी है, क्रिसमस के दिन उसका जन्मदिन आता था, उसने अपने जन्मदिन की याद में, ध्यान रहे ये वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरुआत की थी। क्या ये योजना है, ध्यान रहे ये 100% केंद्र सरकार की योजना थी। क्या थी, केंद्र सरकार की योजना थी। और इसका काम क्या था, इसका काम ये था कि जो गांव है उन गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना। हमने भी पहले कच्ची सड़कें देखी थी, हमारे गांवों में भी कच्ची सड़कें हुआ करती थी, लेकिन अब है ना छोटे छोटे गांवों में भी, गांवों को भी पक्की सड़कों से जोड़ दिया गया। तो गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना, ये इसका उद्देश्य था। पूछ ले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसका उद्देश्य क्या था, तो गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना। ये बात अलग है कि पहले इसमें 1000 आबादी वाले गांव लिए गए, धीरे धीरे इसको घटाकर 500-250 तक ला दिया गया है। अब लगभग छोटे छोटे ढाणियाँ हैं 150-200 घरों की, उनको भी पक्के सड़कों से जोड़ा जा रहा है। तो ध्यान रहे वर्तमान की बात करूँगा 2015-16 से, ये जो केंद्र सरकार की योजना थी पूरी 15-16 से, ये 60% इसका वित्त केंद्र देता है और 40% राज्य देता है, ठीक है। तो पहले पूर्ण रूप से केंद्र सरकार पैसे दिया करता था इनके सड़कों के लिए, लेकिन अब इसका रेशियो घटा दिया गया है, 40 राज्य का हो गया, 60 केंद्र का हो गया। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपके समझ में आ गई गाँवों को, क्योंकि ये सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने सोचा था कि अगर गाँवों को पक्की सड़कों से नहीं जोड़ा गया तब तक उन गाँवों का ये विकास नहीं हो सकता। जब गाँवों का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता। किसी देश की तरक्की की मुख्य रीढ़ की हड्डी कौन सी, किसको माना था, सड़क को। तो ध्यान रहे इस प्रधानमंत्री ने इस बात को समझा, और हम जो कहने गरीब तबके के लोग गाँवों में रहते हैं उनके विकास के लिए ये एक तरह से ये रास्ता खोल दिया। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अर्थात गाँवों को सड़कों से जोड़ दिया, जगह जगह आप आसानी से आ जा सकते हैं। इसलिए हम यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी को, जैसे शेरशाह सूरी ने पहली बार सड़कों पर ध्यान दिया, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी ने सड़कों पर ध्यान दिया। तो प्रश्न यहाँ बन गया है, आधुनिक भारत का शेरशाह सूरी कौन है? आधुनिक भारत का शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी किसे कहेंगे? तो इसका उत्तर होगा अटल बिहारी वाजपेयी को। क्यों कहेंगे? क्योंकि उस वाजपेयी साहब ने भी ये सड़कों पर पूरा ध्यान दिया, और जैसे शेरशाह सूरी ने दिया था। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आगे की बात कर रहे हैं, देखिए राजस्थान सड़क सुरक्षा नीति समझ में आ गया और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना समझ में आ गई। अभी अगर इसको हम थोड़ा सा बदल दें, ऐसे कह दें कि जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना है, ऐसे ही अगर इसको मुख्यमंत्री सड़क योजना कर दें, मुख्यमंत्री सड़क योजना। अब ये क्या है? तो ये सीधी सी स्पष्ट बात है, ये राज्य सरकार की है कि मुख्यमंत्री राज्यों में होते हैं और प्रधानमंत्री पूरे भारत का होता है, केंद्र का होता है।
तो ध्यान रहे, ये अगर बात करें मुख्यमंत्री सड़क योजना की, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चली थी 2000 में, ऐसे मुख्यमंत्री सड़क योजना है, इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य पूछिए, जैसे मैंने बताया था आपको कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य है गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो पर्यटन क्षेत्र है, पर्यटन क्षेत्र और धार्मिक स्थल, जैसे आपने नाम सुना होगा सालासर हनुमान मंदिर है, मेहंदीपुर बालाजी है, और गोगा मेडी है, रुनेचा है, रामदेवरा नाम सुना होगा। ऐसे कुछ पर्यटन स्थल हैं, ठीक है ना, जो जैसे माउंट आबू है, या फिर कहीं कोई छोटे मोटे आसपास में जैसे अपने सम वगैरह है ना जैसलमेर में, तो ये पर्यटन क्षेत्र होते हैं। उनको जहाँ सड़क नहीं है, उनको पर्यटन क्षेत्र को और धार्मिक स्थल को उनको सड़कों से जोड़ने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? मुख्यमंत्री सड़क योजना, सड़कों से जोड़ना, ये इसका उद्देश्य था। अब कई बार पूछ सकते हैं मुख्यमंत्री सड़क योजना का क्या उद्देश्य है, तो पूछ लें तहसीलों को आपस में जोड़ना, जिलों को आपस में जोड़ना, या एक शहर को दूसरे शहर को जोड़ना, या धार्मिक पर्यटन स्थल को आपस में सड़कों से जोड़ना। तो उत्तर क्या होगा? पर्यटन या धार्मिक स्थल को आपस में सड़कों से जोड़ना। तो ये होगी अपने कहें बात मुख्यमंत्री सड़क योजना की। आगे की बात करते हैं अगले प्रश्न की। जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना पढ़ा आपने, ऐसे ही बात करते हैं अगले प्रश्न की, और वो अगला प्रश्न है ये ग्रामीण गौरव पथ योजना। ग्रामीण गौरव पथ योजना ये क्या है? ये देखिए, गांव में हम जाते हैं तो उनका भी एक गौरव होता है। उस गौरव को याद रखने के लिए ये 1.5 से 2 किलोमीटर की बात करूं मैं, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी, अगर कोई गांव है उसकी सड़क है तो 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी है, नालियों के साथ। यहाँ नालियाँ होंगी और ये दोनों तरफ नालियाँ, और ये कहें तो काफ़ी चौड़ी है ना, बीच में कहें तो लाइट वगैरह लगा दें, और डबल रोड आने जाने की। इस प्रकार से गांव में भी ये अच्छी चौड़ी मतलब सड़कों से उन गांवों से गुजारने के लिए ये सड़क योजना चलाई गई है, ग्रामीण गौरव पथ योजना। जो बड़े बड़े गांव हैं उनके दोनों तरफ बीच में डबल रास्ता बना करके पक्का, और साइड में नाले बना करके ये विकास करने की योजना बनाई है गाँव की, इसलिए ग्रामीण गौरव पथ योजना इसका नाम दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। अगला है, अगली एक योजना है चेतक परियोजना, बहुत महत्वपूर्ण है। आपने नाम भी सुना होगा चेतक। चेतक क्या था? चेतक था एक घोड़ा। क्या था? घोड़ा। और महाराणा प्रताप का घोड़ा है चेतक, इसको कौन नहीं जानता। बलीचा गांव में, आज भी बलीचा गांव राजसमंद में है, आज भी उसकी एक समाधि बनी हुई है घोड़े की, नहीं बल्कि आजकल जो महापुरुष होते हैं, बड़े बड़े महान योद्धा होते हैं, उनकी समाधियां बनती हैं, उनकी छत्रियां बनती हैं। तो इनकी बलीचा गांव में छतरी बनी हुई है। तो ध्यान रहे, चेतक है, ये घोड़ा है। महाराणा प्रताप का राम प्रसाद उसके हाथी का नाम था। ठीक है, जो बाद में अकबर के हाथ लग गया था, उसने पीर प्रसाद नाम रख दिया था अकबर ने। फिर बाद में महाराणा प्रताप के राम प्रसाद हाथी का नाम पीर प्रसाद कर दिया था अकबर ने। तो चेतक घोड़ा था, और चेतक नाम से एक परियोजना चल रही है। तो चेतक एक सड़क परियोजना है, ध्यान रहे, ठीक है ना। क्या है? एक सड़क परियोजना है भाई। और ये कैसी परियोजना है समझना है इसको। देखिए, ये जो सीमावर्ती इलाके होते हैं ना, सीमावर्ती इलाके, जैसे ये जैसे चीन के साथ सीमा लग रही है, पाकिस्तान की सीमा भारत की लग रही है, तो ये सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन होता है। ठीक है ना, यानी कि इसकी एक तरफ अलग ही विभाग है सीमा सड़क संगठन। और ये 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कहाँ है? दिल्ली इसका मुख्यालय है। ठीक है, सीमा सड़क संगठन का काम क्या है? देखिए, सीमा सड़क संगठन का काम ये है कि जो मतलब सीमावर्ती सड़कें हैं उनका विकास करना। तो ध्यान रहे, 1960 की बात है, 1960 में इसकी स्थापना हुई सीमा सड़क संगठन की। तो ये क्या काम करता है? देखिए, ये चेतक परियोजना के तहत, ये चेतक परियोजना के तहत और सीमाओं पर सड़क बनाता है। ठीक है ना। तो इसमें एक प्रश्न आता है अपने कई बार, ये थोड़ा सा ध्यान रखना अपने को। देखते हैं, एक बार थोड़ा राजस्थान का नक्शा बनाते हैं, इसमें क्या प्रश्न आता है। अपने राजस्थान से संबंधित बात कर रहा हूँ मैं, उसकी बात करेंगे। तो ये एक बार थोड़ा राजस्थान का नक्शा बना लेते हैं। देखिए, ये तैयार है अपना राजस्थान का नक्शा। यहाँ पर है श्री गंगानगर। कौन सा है? श्री गंगानगर। ये बीकानेर है, फिर ये जैसलमेर है,
ये बाड़मेर है और ये जोधपुर है, ठीक है। तो ध्यान रहे सीमा सड़क संगठन है, ये चेतक परियोजना के तहत नंबर 1 श्री गंगानगर, 2 बीकानेर, 3 नंबर 4 जैसलमेर, 4 नंबर बाड़मेर, 5 नंबर जोधपुर, इन 5 जिलों में ध्यान रहे सड़कों का निर्माण करता है, ठीक है ना। और ये सीमावर्ती सड़क है, ऐसे नहीं है कि भाई सीमावर्ती यहाँ ही बनाएगा, इसके आसपास भी सेना के जो सेना होती है अपने सुरक्षा के लिए, उस सेना के आने जाने के लिए, अर्धसैनिक बल वगैरह उनके आने जाने के लिए सड़कों का निर्माण करती है। यानी सड़क बहुत अच्छी है इधर सीमावर्ती क्षेत्र में। तो ध्यान रहे पूछ लें, पाकिस्तान के साथ लगने वाले जो 5-4 जिले हैं और साथ में जोधपुर है, ये 5 जिलों में जो सड़कों का विकास हो रहा है सैनिकों के लिए, तो वो कौन सी परियोजना के तहत होता है? तो उसका उत्तर होगा चेतक परियोजना। कौन करता है? सीमा सड़क संगठन करता है इसका निर्माण। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये समझ में आ गया होगा, ये योजना भी आपकी। चलो आगे चलते हैं, अगला सड़क परिवहन में। तो सड़क परिवहन में कुछ परियोजनाएं बताई गई, मैं आपको अब आगे की बात करता हूँ। 1-2 परियोजना और ले लेते हैं। एक सेतु भारत योजना है तो भारत से संबंधित। मैं आपको बताना तो नहीं चाहता यहाँ पर। सेतु भारत का मतलब यही है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जैसे जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग, जैसे भारत में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, सेतु भारत परियोजना। देखिए सेतु का मतलब होता है जोड़ना। अब जैसे मान लीजिए ये NH 8 है, कोई NH 1, 2 है, जो भी है, 7 है, 8 है, इनमें अगर यहाँ से यहाँ तक अगर जाएंगे तो निर्बाध गति से हम चले जाएं, तो इसलिए ये पुलों का निर्माण करना, और या ROB होता है, रेल के नीचे है ना, पटरियों के नीचे से मतलब नीचे ROB का निर्माण करते हैं, और पुल निर्माण करना, निर्बाध गति से हम आ जा सके, इसके लिए एक योजना चलाई गई, सेतु भारत योजना। और अगर एक ये हो भारतमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना। ये भारतमाला परियोजना क्या है? ये भी सड़कों से संबंधित है भाई। ये भारत को माला पहना दो चारों तरफ से। देखो भारत के चारों तरफ से सारी पूरी तरफ जो सीमावर्ती क्षेत्र है उनको माला पहना दो एक तरह से, अर्थात सीमा चारों जितनी भी सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है अपनी भारत की, उसके किनारे किनारे ये सड़क का निर्माण कर रही है, उसको बोलते हैं भारतमाला परियोजना। तो ये भी आपके समझ में आ गई होगी भारतमाला परियोजना। तो भारतमाला परियोजना बहुत सरल है, क्योंकि माला पहनानी है एक तरह से, तो माला चारों तरफ पहनाई जाती है एक तरह से। इसके अलावा आगे की जो एक योजना और पढ़ते हैं अपने, वो है मेगा हाईवे परियोजना। तो वो मेगा हाईवे परियोजना हम आपको उसमें बताएंगे, जैसे अपने अंतर्राष्ट्रीय जितने भी कहें तो NH पढ़ेंगे ना, नेशनल हाईवे, तो उसमें बताएंगे आपको। अगला बात करते हैं अपने यहाँ पर। अगला प्रश्न है वो ये है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न दे रहा हूँ आपको जो समझने लायक आपके लिए, और वो ये है, देखिए समझिए। राजस्थान में प्रथम राजकीय बस जानते हो, जिसको हम रोडवेज बोलते हैं, रोडवेज। राजस्थान में प्रथम राजकीय बस कहाँ चली, कब चली? तो ध्यान रहे 1952 में, जब भारत का संविधान लागू हुआ उसके 2 साल बाद 1950 में संविधान लागू हुआ था, और 1952 में पहली बार टोंक जिले में क्या चली थी? राजकीय बस। यहाँ टोंक जिला है, ठीक है ना, टोंक में प्रथम राजकीय बस चली थी, ठीक है, कब? 1952 में। अगला है ये जो अपने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, अर्थात जो रोडवेज चलती हैं, रोडवेज चलाने वाला विभाग का क्या नाम है? देखिए मैं उल्टा प्रश्न बना रहा हूँ, रोडवेज चलाने वाले विभाग का नाम, विभाग का नाम क्या है? देखिए इसका नाम है RSRTC। क्या मतलब हुआ RSRTC का? R का मतलब राजस्थान, S का मतलब स्टेट, राजस्थान स्टेट, R का मतलब रोड, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। अर्थात हिंदी में कहूँ, राजस्थान स्टेट मतलब राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य, ठीक है। फिर रोड, ठीक है, राजस्थान राज्य रोड का मतलब हम यहाँ पथ ले लें, पथ रोड एक होता है, पथ। फिर ट्रांसपोर्ट परिवहन, और कॉरपोरेशन का मतलब निगम। ये लीजिए आप, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। ये प्रत्येक रोडवेज के आगे लिखा हुआ था RSRTC, अर्थात वो सरकारी रोडवेज बस है, समझ में आ जाएगा आपके। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, 1 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय ध्यान रहे जयपुर में। कहाँ पर है?
जयपुर में। RSRTC का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। अभी थोड़ा ये विभाग है डाउन चल रहा है और इसको उठाने की जरूरत है। राज्य सरकार की इच्छा शक्ति हो तो नए युवाओं को रोजगार मिल सकता है और गाँव में भी ये रोडवेज चला करके, और अगर कहें तो सशक्त नियम बना करके जो प्राइवेट जो जितने भी बसें हैं उनके लिए नियम सही रूप से और उनको सही तरीके से चेक करके अगर आगे भेजा जाए उनसे टैक्स लेकर के, तो शायद रोडवेज कामयाब हो सकती है। लेकिन वो बिना टैक्स के चलती हैं ज़्यादातर प्राइवेट है, उनका हालात वो सब मिले जुले हैं, उनका हालात ख़राब हैं। तो युवाओं को रोज़गार देने के लिए ये विभाग अच्छा है अगर इसको सुधारा जाए, पर लेकिन इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार को करना है, यहाँ पर अपने तो बस की बात नहीं है, अपने तो मांग उठा सकते हैं। अब बात करते हैं अगला, इसी के साथ में एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण दे रहा हूँ अभी आपको। देखिए ये प्रश्न तो समझ में आ गया होगा आपको RSRTC का, लेकिन एक प्रश्न इसी से संबंधित और बनता है, और वो क्या बनता है? देखिए राजस्थान ग्रामीण रोडवेज, पूछ लें राजस्थान ग्रामीण रोडवेज परिवहन सेवा, राजस्थान ग्रामीण रोडवेज परिवहन, यानी कि वही है राजकीय परिवहन सेवा, कब और कहां से शुरू हुई? कब और कहां से शुरू हुई? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रहे। ये ग्रामीण रोडवेज है, यानी कि गांव में रोडवेज नहीं चलती थी, तो गांव में रोडवेज चला, लेकिन छोटी बसें आई थी और वो छोटी बसें बड़ी महत्वपूर्ण थी, अच्छी स्पीड से चला करते थे, लेकिन आजकल उनको बंद कर दिया, वापस उनको भी उसी रूट पर चला दिया गया है। तो ये एक गाँव के विकास के लिए अच्छी शुरुआत हुई थी। तो राजस्थान ग्रामीण कहें तो परिवहन सेवा या ग्रामीण रोडवेज बस सेवा है, ये 2012 से शुरू हुई। कब से शुरू हुई थी? 2012 से। और कहाँ शुरू हुई थी? उदयपुर से। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पहली राजकीय रोडवेज अर्थात पहली राज्य सरकार की रोडवेज बस टोंक से शुरू हुई थी 1952 में, और 2012 से ग्रामीण रोडवेज परिवहन सेवा शुरू हुई थी उदयपुर से। तो क्लियर समझ में आ गया होगा, दोनों आपकी तुलना कर दी गई है। अगर इसी के साथ एक प्रश्न और ले लें हम, और वो आजकल आपको नाम सुना होगा राजस्थान लोक परिवहन। कई लोग तो उसको लोक परिवहन नहीं, उसको मृत्यु परिवहन मानते हैं, क्योंकि वो जब एक्सीडेंट होती हैं तो पूरे के पूरे 10-10, 20-20 आदमी मरते हैं, क्योंकि वो स्पीड से चलते हैं और उनको कोई मतलब नहीं है, वो अपने सिर्फ कमाई से ध्यान रखते हैं, सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं। तो उनकी बात कर रहा हूँ मैं, लोक परिवहन। राजस्थान कई बार हादसा हुआ है, आपने देखा होगा चूरू वगैरह फतेहपुर के आसपास कई ऐसे हादसे हुए थे। राजस्थान लोक परिवहन नाम खूब अभी चल रहा है। ये प्राइवेट बस है, क्या है? ये प्राइवेट है। तो इनकी होड़ होती है, इनके तो पैसे कमाने की जरूरत होती है, तो ये पैसे कमाने के चक्कर में बहुत स्पीड से चलते हैं। राजस्थान लोक परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? बस पर्सन यही ध्यान रखना है, अब भी चल रही है। तो ये चली थी 2015 में। कब चली थी? 2015 में, क्योंकि ये वसुंधरा सरकार है और आपको अच्छी तरह पता है 13 दिसंबर को वो पूरी वो सरकार बनी थी 13 दिसंबर को। तो 13 दिसंबर को अपनी उस वार्षिक मतलब एक तरह से सेरेमनी के दौरान 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो 12 में ग्रामीण रोडवेज बस चली थी और 15 में राजस्थान लोक परिवहन। ये प्राइवेट बसें हैं, ध्यान रहे, लोक परिवहन सेवा। तो ये भी क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। तो अब आगे की बात करता हूँ मैं। अगला जो प्रश्न है वो है एक मेगा हाईवे या रिडकोर से संबंधित बात कर रहा हूँ। राजस्थान में हाईवे की तरह ही मेगा हाईवे और चलाया गया, मेगा हाईवे योजना, मेगा हाईवे योजना। तो मेगा हाईवे योजना है, इसका नाम वैसे रिडकोर भी बोला जाता है, रिडकोर। अगर इंग्लिश में कहें तो रिडकोर बोलते हैं इसको। तो रिडकोर क्या है? देखिए रिडकोर है, ये किस किस के द्वारा चलाई जा रही है? ये मतलब 50% तो राजस्थान सरकार है, 50% मेमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग फाइनेंशियल सर्विस के द्वारा चलाई जा रही है। तो ये मेगा हाईवे पर अब पर्सन नहीं आता, उस समय आता था। तो ध्यान रहे, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब अगले पार्ट में आपको वो मैं बताऊंगा इसके, जैसे अपने नेशनल हाईवे हैं जिन पर प्रश्न आता है, तो नेशनल हाईवे से बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, इससे जुड़े रहिए और ये अच्छी तरह पढ़ेंगे तो ही अगला समझ में आएगा, नहीं बाकी अगला पार्ट समझ में नहीं आएगा। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद सबको। प्रिय छात्र छात्राओं, आज गुरु पूर्णिमा है तो सबको आशीर्वाद, और जो मेरे गुरु मेरे को आशीर्वाद दें। भगवान अपनी सबकी मतलब कहें तो सुरक्षा करें, इस महामारी के दौरान महामारी हटे और हम विकास के पथ पर आगे बढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद। अगला पार्ट है, मैं जल्दी हाजिर हूँगा कल लेकर के। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।